ग्राम आष्टी में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर। बावनथड़ी नदी के तट पर रेत का है अवैध डंप। तलाठी, पटवारी और आरआई क्यों नहीं कर रही अवैध डंप पर कार्रवाई। रोजाना अवैध उत्खनन से शासन प्रशासन को लगाया जा रहा करोड़ों का चूना। क्या तहसीलदार करेंगे इस अवैध डंप पर कार्रवाई। तुमसर तहसील के गोबरवाई पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम आष्टी, जो कि भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर बावनथड़ी नदी पर स्थित है। यह ग्राम नदी के किनारे होने के कारण संपूर्ण जिले में अपनी कृषि संपन्नता के लिए चाहे गन्ना हो या धान के लिए विख्यात है। लेकिन इस ग्राम की जीवनदायी नदी आजकल रेत तस्करी के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रही है। ग्राम के नदी से दिन रात रेत की तस्करी होने के कारण ग्राम के सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, तो दूसरी तरफ नदी का भूजल स्तर नीचे जा रहा है। साथ ही रेत का ओवरलोड यातायात होने के कारण ग्राम की सड़कों की अवस्था भी दयनीय हो गई है। बावनथड़ी नदी तट पर रेत तस्करों ने नदी से अवैध रेत उत्खनन कर रेत डंप किया है और उसे ट्रक में भरकर नागपुर जैसे बड़े शहरों में बेचा जा रहा है और शासन प्रशासन को रोजाना लाखों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है। इस और न पटवारी न तलाठी कोई उचित कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर तुमसर के तहसीलदार क्या उचित कार्रवाई करते हैं। क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा एक अनोखी खबर के साथ में यहाँ मौजूद होता हूँ। आपको बता दें कि दिन पे दिन रेती की तस्करी बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी हमारे को कॉल आ रहे हैं गांव खेड़ों से कि भैया यहाँ पर रेती तस्करी बड़े पैमाने में हो रही है और शासन प्रशासन का बड़े पैमाने में नुकसान हो रहा है। कई जगह कार्रवाई हो रही है तो वो भी वरिष्ठ अधिकारी के कारण कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोकल जो होते हैं तहसील, तलाठी, पटवारी, आरआई और कोतवाल, इनको सारी जानकारी होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आज हम आष्टी गांव के बावनथड़ी नदी के करीब में मौजूद है। सामने में आप देख सकते हैं, अभी अंधेरा है तो ये बावनथड़ी नदी की तरफ रोड जाता है और हमारे पीछे में कितने ब्रास देख सकते हैं आपने, बड़े रेती के टीले जो खुलेआम बने हुए हैं, जिसमें शासन प्रशासन कभी भी इस पर काम कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये एक दुखनीय घटना है कि जिसको हम यहाँ आके कवर कर रहे हैं, लेकिन इसको संबंधित अधिकारियों की जानकारी नहीं मिल रही या कई संबंधित अधिकारी के साथ में कहीं साढ़घाट तो नहीं, ये एक सवाल निर्माण हो रहा है। कि हम बता दें कि यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पे रात को गाड़ियाँ भरी जाती है, टिप्पर भरे जाते हैं, एलपी भरे जाते हैं और यहाँ से बड़े पैमाने पे तस्करी होती है। साथ ही एक चीज़ और बता दें कि आपको कि आज के दौर में जहाँ रोड को लेकर बड़े बड़े मसले निर्माण हो रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक छोटा सा सोल्यूशन है कि जो गाड़ी का जो वेट होता है, वो वेट के ही कारण गाड़ी की क्षमता जो होती है, वो क्षमता के कारण गाड़ी का वेट होता है या ब्रास होता है, वो लेने की क्षमता होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही है, संबंधित अधिकारी बिंदास बैठे हुए हैं, कोई प्रकार की कार्रवाई करते हुए नहीं आ रहे हैं। हमको हर जगह की कार्रवाई आती है कि भैया यहाँ पर सर ऐसा चल रहा है, वहाँ पर वैसा चल रहा है। इसलिए आज हम आष्टी में मौजूद है और आष्टी के आप देख सकते हैं कि अवैध रेती डंप जो हम बोलेंगे नज़दीक आओ, और यहाँ की जो रेती है ये काफ़ी अच्छी रेती है, मानी जाती है। और ये रेती जो है आप देख सकते हो कि कितना डंप है, चारों तरफ आप देख रहे हैं कितने ब्रास डंप शासन का बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। ये एक घटना नहीं, एक तरफ जहाँ उप जिला अधिकारी आशा मैडम पठान जो है कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी कार्रवाई की उन्होंने। उसके बाद कई जगहों पे कार्रवाई करने के बाद बड़े बड़े टिप्पर, एलपी, जेसीपी जैसी, ट्रैक्टर जैसी पे कार्रवाई कर कर वहाँ पर घाट पे पूरी तरह से बंद किया। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के तहसीलदार, एसडीएम, क्या इनको ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर खुलेआम रेती चालू है, रेती तस्करी हो रही है। आपको बता दें कि
भंडारा जिले के तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाला ये आष्टी गांव है जो गोबरवाई के पास में आता है। और ये गांव में आप देख सकते इतना डंप अगर रखे जा रहा है तो यहाँ से कितना माल डेली निकाला जाता होगा और कितनी गाड़ियाँ यहाँ से बेची जाती होंगी। ये आप लोग इस डंप को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से काम हो रहा है। मेरा काम है कि हमेशा शासन प्रशासन को जागरूक करना और ऐसी अवैध रेसी जो शासन का नुकसान हो रहा है यानी आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है, यही पैसा अगर शासन में जमा होगा तो यही पैसे में विकास होता है। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी कर्मचारी अधिकारी जो है साठगांठ होने के कारण ऐसा आरोप लगाया जाता है कि साठगांठ होने के कारण उनको कार्रवाई नहीं होती। ऐसा हमको कई बार गाँवों से फ़ोन आ रहा था, जिसके बाद आज हमने रात में आए, लेकिन यहाँ पर आज पानी आने के कारण ये गाड़ियाँ भाग गई है या आई ही नहीं है ये तो नहीं मालूम मुझे, पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इतना डंप है। और बाजू में आप देख सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पे यहाँ से गाड़ियाँ के जो निशान है आपको ताजे ताजे नजर आएंगे। गाड़ियाँ के जो निशान आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना माल तुरंत जेसीबी द्वारा भरा जाता है और टिप्परों में लादा जाता है, एलपीओ में लादा जाता है। और वो जो है टिप्पर और एलपी ये बड़े शहरों में जाया जाता है। अब चिंता की बात यह है कि ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं होंगी तो हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है, ये एक सोच की बात है। हम खबरों के माध्यम से हमेशा आपको जागरूक करते हैं ताकि आप तक हकीकत पहुँचे। और आपको हमारी खबर पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं शमशेर खान हमेशा अनोखी खबर के साथ में आपके साथ में पेश होता हूं ताकि जो शासन प्रशासन का नुकसान हो रहा है उसका बड़ा खुलासा कर सकूं। नमस्कार, शमशेर खान, आष्टी। तुमसर से बालाघाट राष्ट्रीय महामार्ग पर विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार दोपहिया ने सामने से आ रही दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक दोपहिया सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक का नाम मध्य प्रदेश के ग्राम गर्रा निवासी जयगोपाल राधेलाल खरे उम्र 19 वर्ष है तथा गंभीर घायल युवक का नाम सिहोरा निवासी रंजित नेवारे उम्र 24 वर्ष बताया गया है। यह दुर्घटना तुमसर तहसील के ग्राम चुल्हाड़ के पास गुरुवार 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे हुई। बताया जा रहा है कि जयगोपाल खरे तुमसर बालाघाट राष्ट्रीय महामार्ग से अपने गांव लौट रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही दोपहिया ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें जयगोपाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तो सिहोरा निवासी रंजित नेवारे गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद उसे प्राथमिक जाँच के पश्चात जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। जयगोपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए तुमसर उप जिला अस्पताल में भेजा गया है। इस मामले में सिहोरा पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। भंडारा जिले के आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए सांसद प्रफुल्ल पटेल को राशि उपलब्ध कराने के लिए पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने मांग की थी। इसका संज्ञान लेते हुए बजट सत्र में सांसद प्रफुल्ल पटेल ने वित्त एवं आदिवासी विकास मंत्रालय से चर्चा कर कार्यों को मंजूरी दी। इसके लिए सरकार ने 13 करोड़ की राशि मंजूर की है। इस राशि से आदिवासी क्षेत्र के सड़क निर्माण कार्य कराए जाएंगे। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भंडारा जिले के आदिवासी क्षेत्र के विकास कार्यों पर जोर देने, क्षेत्र के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास करते हैं। इस संबंध में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने संज्ञान में यह मामला लाया और राशि उपलब्ध कराने की मांग की। इसमें गायमुख से सोनपुरी, सोरना से लंजेरा, पिटेसुर से सोरना, नाकाडोंगरी से चिखला, चिखला से पाथरी, राजापुर से चिखला, पालापुर से पौनारखारी तक सड़कों का निर्माण शामिल है। पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों से आदिवासी क्षेत्रों में संचार का रास्ता आसान होगा। तुमसर तहसील के लेंडेझरी से प्रसिद्ध शिव तीर्थ स्थल गायमुख तक की सड़क बहुत दिनों पहले डामरीकृत
बनाई गई थी। अब इस सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है और उस गड्ढों में पानी जमा हो गया है और डामरीकृत सड़क कीचड़ युक्त पैदल सड़क जैसी हो गई है। उक्त मार्ग से ग्रामीणों को कीचड़ व पानी भरे रास्ते से होकर आवागमन करना पड़ता है। इस सड़क पर तहसील का सबसे लंबा घाट सेक्शन है। विकसित भारत की केवल बातें कही जाती है। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर करोड़ों की धनराशि खर्च की जाती है, लेकिन थोड़ी ही बारिश में इस सड़क पर काफी पानी जमा हो गया है। भारी बारिश के दौरान इस सड़क के तालाब में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सड़क पर सफर करते वक्त क्या गड्ढे क्या कीचड़, परेशानी ही परेशानी है। पैदल या साइकिल से सफर करना तो मुश्किल है, 4 व्हीलर भी जा नहीं सकती है। कोई अनहोनी दुर्घटना संभावित है। सड़क का बुरा हाल है। 30 से 40 टन रेती से भरे हुए विशाल ट्रकों के आवागमन के कारण यह निर्मित हुआ है। शीघ्र ही सावन मास प्रारंभ होने वाला है। हिंदू त्योहार का मौसम आ गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन गायमुख के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शना के लिए आते हैं। नागपुर जिले के पौनी तहसील एवं सीमावर्ती शिवनी और बालाघाट जिले के श्रद्धालु इसी मार्ग से गायमुख पहुँचते हैं। निश्चित ही श्रद्धालुओं को भयंकर परेशानी होने वाली है। शिवरात्रि यात्रा के अवसर पर इस सड़क पर मुरुम बिछा दिया जाता है। यह संपूर्ण क्षेत्र सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आता है। यह क्षेत्र घने जंगलों वाला है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। गोसेखुर्द बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण गोसेखुर्द बांध के जल स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए बांध के 2 गेट आधे मीटर से खोल दिए गए हैं और इससे आसपास के गांव में 211.89 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध प्रशासन द्वारा नदी के आसपास के गाँव के नागरिकों के साथ साथ यात्रियों को भी सतर्क रहने का आह्वान किया है। गोंदिया शहरात वाढती गुन्हेगारी पाहता नव्याने रुजू झालेले पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते यांनी जुन्या आरोपींचे रेकॉर्ड तपासून त्यांना पोलीस ठाण्यात बोलवून तंबी देत परेड घेतल्याने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी बाळगणाऱ्या आरोपींचे धाबे दणाणलेले आहेत। गोंदिया शहर पोलीस ठाणे आणि रामनगर पोलीस ठाणे अंतर्गत गेल्या 2 महिन्यात 4 तरुणांची हत्या झालेल्या आहे, तर दुसरीकडे गोंदिया जिल्ह्यातून काही पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या झालेल्या असल्याने नव्याने रुजू होणाऱ्या पोलीस निरीक्षकांवर पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी विश्वास व्यक्त करीत गोंदिया वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक हे याआधी देखील क्राईम ब्रांच आणि स्थानिक गुन्हे शाखे पथकात त्यांनी कामे सांभाळत अनेक गुन्ह्यांचा पर्दाफाश केलेला आहे। त्यांच्यावर गोंदिया शहर पोलीस ठाण्याची जबाबदारी देताच पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते यांनी गोंदिया शहर पोलीस ठाण्याचा पदभार स्वीकारताच जुन्या आरोपींची कुंडली बाहेर काढत त्यांना पोलीस ठाण्यात बोलवून तंबी दिलेली आहे। तर पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते यांनी पदभार स्वीकारताच पोलीस शिपायांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाची जाणीव करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या पेट्रोलिंग पद्धतीमध्ये बदल करीत ज्या भागाची जिम्मेदारी तुमच्यावर देण्यात आलेली आहे त्या भागात गेल्यावर त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेल्या ठिकाणी एखाद्या दुकानात हजेरी रजिस्टर ठेवून त्या ठिकाणी सिग्नेचर करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। तर स्वतःच पेट्रोलिंग करतानाचा फोटो देखील पोलीस ग्रुपवर टाकण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामुळे नागरिकांना देखील पोलिसांचा विश्वास बसेल। तर दुसरीकडे पोलीस देखील पेट्रोलिंग एरियामध्ये गेल्यावर पोलिसात आणि नागरिकांमध्ये संवाद वाढेल आणि गुन्हेगारीवर आळा बसेल। त्यामुळे गोंदिया शहर पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते यांनी राबविलेला उपक्रम जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याअंतर्गत राबविण्यात आला तर नक्कीच गुन्हेगारी कमी होईल यात शंका नाही। सध्या जे आपले गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढलेलं आहे तर आमचा पहिला उद्देश असा आहे की शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर आळा घालणे, त्याचप्रमाणे गुन्ह्यांना प्रिव्हेन्शन करणे हा आमचा पहिला उद्देश आहे।
त्याकरता आम्ही जे आमचे रेकॉर्डवर जे गुन्हेगार आहे त्यांचा लेटेस्ट त्यांचा फोटो, त्यांचा मोबाईल नंबर, त्यांचं राहण्याचं ठिकाण, ते सध्या काय काम करत आहेत, कोणाकडे काम करत आहेत, हे सगळं आम्ही याचं अपडेट घेत आहोत. त्याप्रमाणे आम्ही त्यांचा रेकॉर्ड बनवत आहोत आणि त्याच्या समजा आम्हाला उद्या काही गुन्हा घडला तर आम्हाला त्याच्यामध्ये अपडेट आम्हाला माहिती मिळू शकते आणि त्यांच्यावर एक वचक पण राहू शकतो. आम्ही सध्या एक बीट पेट्रोलिंग सुरू केलेली आहे. त्यामध्ये बीटमधील जवळ 4 ते 5 ठिकाणं त्या ठिकाणी आम्ही एक विजिट ठेवणार आहोत. संध्याकाळी 6 ते 9, 9:30पर्यंत आमची फूट पेट्रोलिंग राहील. त्यामध्ये युनिफॉर्मवर आमचे कर्मचारी त्या परिसरात फिरतील. त्याचप्रमाणे आउटरला जे नशापाणी करत बसलेले लोक असतात तर त्यांनासुद्धा त्यांच्यावर कारवाई करणे, त्यांना बसू न देणे, त्या ठिकाणी कुठलाही अवैध नशापानी करणार नाही कोणी, याकडे आमचं जातीने लक्ष राहून त्यांना अशा ठिकाणी आम्ही रोज संध्याकाळी रात्री 9, 9:30, 10पर्यंत रोज आम्ही त्या असे एरिया चेक करणार आहोत. त्या परिसरात आम्ही ज्या ठिकाणी जाणार आहेत त्या ठिकाणी आम्ही काही बुक्स ठेवले आहेत, त्या ठिकाणी ते सह्या करणार. तिथल्या पब्लिकसोबत त्यांनी इंटरॅक्शन केलं पाहिजे. त्या ठिकाणी त्यांच्या जे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत त्यांच्याशी ते बोलले पाहिजे अशी आम्ही व्यवस्था केलेली आहे. याच्यामुळे त्या परिसरात समजा काही अवैध धंदे असतील, अवैध गतिविधी असतील तर त्यांच्यामार्फत आम्हाला मिळू शकतील आणि आम्ही त्यांच्यावर वेळीच कारवाई करू शकू. नेपाल में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह एक हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गई है. घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक दोनों बसों में चालक समेत 63 लोग सवार थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 7 भारतीयों समेत बस चालक की मौत हुई है. 50 से ज्यादा लोग लापता है. नेपाली मीडिया हाउस काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक बस के ड्राइवर की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 2 लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई. हादसा सेंट्रल नेपाल में मदन आश्रित हाईवे पर सुबह करीब 3:30 पर हुआ है. लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है.